बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11 के बच्चों के लिए। इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी का, इससे संबंधित आपकी किताब जिसका नाम है अंतरा भाग 1, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, ये जो किताब है वो आपकी दो पार्ट में डिवाइड है। एक है काव्यखंड यानी कि कविताओं वाला पार्ट, और एक है गद्यखंड यानी कि चैप्टर वाला पार्ट। तो इस वीडियो में हम टोटल जो है वो 4 कविताओं के क्वेश्चन आंसर को एक ही बार में समझने वाले हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले आती है बच्चों कबीर जी की। कबीरदास जी की दो पद है, उन सभी की क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करेंगे। फिर सूरदास जी हैं, इनके जो पद है इनके क्वेश्चन आंसर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे देव देव की 3 कविताएं हैं, तो तीनों ही कविताओं के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है हम उनको डिस्कस करेंगे। और फिर सुमित्रा नंदन पंत, इनकी संध्या के बाद, इसको भी हम अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आने वाला जो आधा घंटा यानी कि 30 मिनट एकदम बिल्कुल ध्यानात्मक तरीके से वीडियो को देख लीजिएगा। आपके एग्जाम की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवा दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके। ठीक है, शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और लाइक भी कीजिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपका जो काव्य है कबीर दास जी का। देखो, टोटल हमने 4 की बात की है, तो हर एक काव्य से हम क्या करेंगे, चार चार क्वेश्चन यहाँ पे लेने वाले हैं, 4 से 5, यानी कि अराउंड अगर हम बात कर लें तो 20 क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब 20 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आने होते हैं, तो आप इतना मान लीजिए कि क्वेश्चन यहीं से आने वाले, इससे बाहर नहीं आए। ठीक है, चलिए अब शुरुआत कर देते हैं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन कबीर दास जी का। पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, अरे इन दोहू न राह न पाई, इसके माध्यम से कबीर जी का क्या मतलब है तथा वे किस राह की बात करते हैं। अर्थात कबीर जी के दो पद हैं, एक तो अरे इन दोहू न राह न पाई ये वाला है, और एक हिंदू की हिंदुआई देखी वो वाला है। ठीक है, तो जो पहला पद है उनका, ये जो लाइन है, इसके माध्यम से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं और किस राह की बात करते हैं। तो कबीर जी ने यहाँ पे कहा है कि जो दोनों संप्रदाय के लोग हैं, अर्थात हिंदू और मुस्लिम, इन्होंने ईश्वर को पाने का जो रास्ता है वो गलत अपनाया हुआ है। कबीर जी कहते हैं कि इन्होंने सच्ची भक्ति को ना अपनाकर जो बाहरी आडंबर हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको अपनाया हुआ है, जिसकी वजह से ये लोग ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कबीर जी ने किस राह की यहाँ पे बात की है, तो कबीर जी ने कहा है कि यहाँ पर इन दोनों को ही, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों को ही जो सच्ची भक्ति की राह है ये अपनानी चाहिए। इसी को अपनाकर वो आगे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि ये सच्ची भक्ति की राह क्या है, तो ये राह ये है बेसिकली, कबीर जी का कहना है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, कोई मूर्ति नहीं होती है, कोई एक हवन वगैरह इसको करवाने की जरूरत नहीं होती, बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ ईश्वर का जाप करो, अंदर ही अंदर उनका नाम लो, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या आशय है और कबीर जी किस राह की बात कर रहे हैं, आई होप पहले क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड में दिया हुआ है, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। तो यहाँ पे दूसरा आ गया है कि हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। तो इसके माध्यम से कबीर जी जो है वो आखिर क्या कहना चाहते हैं, और साथ ही कबीर जी ने इन लाइन के माध्यम से किन विशेषताओं को उजागर किया है उन दोनों संप्रदाय की। चलिए आंसर देखते हैं भाई। आंसर में सबसे पहले लिखेंगे, कबीर जी जो है वो ये कहना चाहते हैं कि दोनों धर्मों के लोग जो है वो स्वयं को धर्म के नियमों का पालन करने वाला मानते हैं। अर्थात चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों ही कहते हैं कि हम अपने जो धर्म के नियम है हम उनको पालन कर रहे हैं। जैसे कि बात करते हैं हिंदू की, तो हिंदू लोग जो है वो अपने वतनों को किसी को भी हाथ नहीं लगाने देते हैं। ठीक है, नीची जाति के जो लोग होते हैं उनको हाथ नहीं लगाने देते हैं, यानी कि यहाँ पर कबीर जो है, कबीर जी उनके ऐसे नियमों को आडंबर कहते हैं। ठीक है, दोनों धर्मों के जो लोग हैं वो धर्म के नाम पे ढोंग करते हैं, अर्थात चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कबीर जी के अनुसार दोनों ही धर्म के नाम पे ढोंग करते हैं। एक्चुअल में धर्म कुछ और है, और जो उन्होंने ये नियम वगैरह अपना रखे हैं वो एक्चुअल में कुछ अलग ही है। ठीक है ना, उनकी सच्चाई कुछ और है। दोनों ही धर्म को एक सच्चे रूप में मानते हैं, लेकिन जिस रूप को उन्होंने अपनाया है वो सच्चा रूप नहीं है। ठीक है, और सिंपल सी बात है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों ही अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए हमेशा एक दूसरे की भलाई बुराई करते रहते हैं, ताकि वो कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, वो कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है। तो कबीर जी के अनुसार, मतलब कबीर जी ने यहाँ पे उन्हीं के ऊपर कटाक्ष किया है, सिंपल सा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे। अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों कि अन्न न भावे नींद ना आवे, इसका क्या कारण है।
ऐसी स्थिति क्यों हो गई है बताइए। अर्थात कबीर जी को नहीं तो अन्न भा रहा है, नहीं तो नींद आ रही है, इसका क्या कारण है और ऐसी स्थिति आखिर क्यों हुई है? तो आंसर लिखेंगे इसका कि कबीर जी जो है वो अपने ईश्वर की भक्ति में बिल्कुल पूरी तरीके से लीन हो चुके हैं, पूरी तरीके से डूब चुके हैं उसमें। उनके लिए केवल और केवल अब भगवान ही सब कुछ है। वे अपने भगवान को पति मानते हैं और स्वयं को अपनी पत्नी, अर्थात अपने भगवान को वो अपना प्रेमी मानते हैं और स्वयं को उनकी प्रेमिका। वो अपने आप को आत्मा मानते हैं और अपने भगवान को परमात्मा मानते हैं। ठीक है, तो अब वो पूरी तरीके से भगवान को पाने के लिए तपस्या में तो नहीं, मतलब एक तरीके से उनको पाने के लिए भक्ति में डूब चुके हैं, सिंपल सा। ठीक है, अपने प्रियतम अर्थात ईश्वर इसके विरह की स्थिति में उन्हें अब कुछ भी नहीं भाता है। अर्थात वो चाहते हैं कि अब जल्दी से जल्दी वो अपने प्रियतम, अपने ईश्वर यानी कि अपने भगवान से मिल सके, इसीलिए अब उन्हें कुछ भी नहीं भा रहा है। वे प्रभु मिलन के प्यासे कबीर की स्थिति हो गई है। अर्थात प्रभु मिलन की प्यास में कबीर की स्थिति ऐसी हो गई है, ना तो उसे कुछ खाना अच्छा लगता है, ना ही तो कुछ पीना अच्छा लगता है। वो सब कुछ भूल के सिर्फ और सिर्फ कबीर जी को पाना चाहते, कबीर जी ईश्वर को पाना चाहते हैं, सिंपल सा। ये आंसर हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला देखें, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर। ध्यान से पढ़िएगा, क्या है कि कामिन को है बालम प्यारा, अर्थात पत्नी को पति प्यारा होता है। ज्यों प्यासे को नीर, जिस तरीके से एक प्यासे को पानी प्यारा होता है। ठीक है, तो इसके आधार पे हमें इसका आशय स्पष्ट करने यानी कि विशेषताओं को इसको उजागर करना। बेसिकली देखो, कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार प्यासे को पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, जब वो प्यासा होता है, मान लीजिए आप रेगिस्तान में गए हो, तो आपको अगर पानी नहीं मिलता तो आप पानी के लिए तड़पते हो, उसकी प्राप्ति के लिए बहुत से प्रयत्न करते हो, आप मिट्टी खोदते हो, कहीं ना कहीं से पानी खोद कर निकाल ही लेते हो, या फिर पानी का कैसे भी करके आप इंतजाम कर लेते हो, क्योंकि अगर आपको पानी नहीं मिला तो आपकी मृत्यु पानी की ना होने की वजह से निश्चित है। तो यहीं पे कबीर जी ने यही बात अपने ईश्वर और अपने लिए कही है। उनका कहना यह है, कामिनी अर्थात स्त्री, बालम अर्थात पति। तो कामिन को अपना बालम, पत्नी को अपना पति बहुत ही प्यारा होता है। यहाँ आत्मा को कामिनी कहा गया है, आत्मा को कामिनी कहा गया है, अर्थात कबीर जी को यहाँ पे कामिनी कहा गया है, अर्थात स्त्री के रूप में। ठीक है, अब परमात्मा अर्थात ईश्वर को कहा गया है, यानी कि उन्हें बालम कहा गया। अब उसके बिना बेचैन है कौन? कबीर जी। उसका चैन केवल और केवल अब परमात्मा के पास ही मिलेगा। सिंपल सा आंसर ये है इसका। ठीक है, तो देख लेते हैं अगर इसका एक क्वेश्चन और होगा, शायद अभी नहीं। तो टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे कबीरदास जी से संबंधित, यहाँ पे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन था बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये वाला था। देन थर्ड क्वेश्चन बच्चों हमारा ये वाला था यहाँ पे, और मैंने आपको बता भी दिया अच्छे तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे दिया हुआ था ये वाला। तो मतलब कबीर जी से संबंधित टोटल 4 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अच्छा हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना बच्चों, जीएसके 11th क्लास। आप चाहे तो टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी जाके आप ज्वाइन भी कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और वीडियो कैसी लगती है इस संबंध में आप अपना कमेंट में फीडबैक जरूर बताएं। ठीक है, चलिए दूसरा काव्य आ गया है बच्चों अब हमारा यहाँ पे, सूरदास वाला। चलिए सूरदास जी की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा सूरदास जी की काव्य से कि खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या तर्क दिए। अर्थात जब खेल खेल रहे होते हैं श्री कृष्ण और उनके साथी, तो जब श्री कृष्ण हार जाते हैं तो वो दांव देने से रूठ जाते हैं, तो उसके बाद उनके साथी क्या क्या उन्हें तर्क देते हैं डांटते हुए। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहला तर्क ये आता है कि साथी कहते हैं कि देखो कृष्ण, खेल में सभी बराबर होते हैं, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं, किसी की जाति ऊंची या किसी की जाति नीची ये नहीं देखी जाती है। और साथ ही अब तुम खेल में क्यों रूठ रहे हो? क्या हम तुम्हारी आंचले में रहते हैं, यानी कि हम क्या तुम्हारी छत साया में पड़ते हैं, तुम्हारी मतलब इस तरीके से कि तुम हमें खाना दोगे तभी हम बड़े होंगे, हम तभी खाएंगे क्या? इसलिए रूठ रहे हो आप? ठीक है, ये तर्क दिया। और फिर ये भी कहा कि कृष्ण तुम इसलिए मत रूठो कि तुम्हारे पास अधिक गाय हैं, अधिक गाय होने से कुछ नहीं होता। खेल में चाहे ऊंची जाति हो, नीची जाति हो, अमीर हो, गरीब हो, गाय अधिक हो, गाय कम हो, सभी बराबर है, काला गोरा कोई भी हो, सभी बराबर है। ठीक है, अर्थात
यदि आप खेल में रूठ जाओगे तो आपके साथ आगे फिर कोई नहीं खेलेगा। ठीक है, तो ये तर्क देते हैं कौन? कृष्ण के साथी, जब कृष्ण ये दांव देने से मना कर देते हैं। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल से क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चों हमारा यहाँ पे, कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दांव क्यों दिया? अर्थात जब अभी देखा हमने कि श्री कृष्ण रूठ जाते हैं, दांव देने से मना कर देते हैं, तो उनके साथी डांटते हुए कई तर्क देते हैं। अब यहाँ पे ये है कि चलो उनके तर्क को सुन लिया तो श्री कृष्ण मान जाते हैं दांव देने के लिए, लेकिन वो नंद बाबा की दुहाई देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि श्री कृष्ण जो है वो जब हार जाते हैं तो ग्वाल वालों ने उन्हें तरह तरह के तर्क दिए, जो कि अभी हमने देखे थे। तो यहाँ पे नाराज होकर इधर उधर बैठ जाते हैं। अब कृष्ण जो है वो खेल खेलने के लिए भी और दांव देने के लिए अर्थात अपनी बाजी देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि मतलब उनके बातों से प्रभावित हो गए, नहीं, वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं नंद बाबा की दुहाई देता हूँ। अर्थात जो बालक थे, जो उनके साथी थे, उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि श्री कृष्ण दांव देने आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो रूठे थे, हमारे इतने समझाने के बाद भी नहीं आ रहे थे। तो उन साथियों को ये यकीन दिलाने के लिए कि हाँ, मैं वाकई में दांव देने वाला हूँ, मैं खेल खेलने आया हूँ, तो वो नंद बाबा की दुहाई देते, नंद बाबा जी का नाम लेते हैं। और नंद बाबा का नाम बहुत चलता था वहां पे, तो उनके नाम से कोई भी कुछ भी कार्य करता था तो वो हमेशा सच्ची माना जाता था। ठीक है, तो बच्चे भी इसको सच मान बैठे। ठीक है, और श्री कृष्ण दांव देने के लिए तैयार हो गए थे। ठीक है, इस तरीके से नंद बाबा के नाम पर दांव देने के लिए श्री कृष्ण साथी के साथ में फिर खेलने लगते, सिंपल सा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा ये वाला। आई होप आपको इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन आ जाता है हमारा, गिरिधर नार नवावती सखी, इसका क्या आंसर है? अर्थात गिरिधर नार नवावती सखी, इसका मतलब क्या है? देखिए ध्यान से समझेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों के द्वारा कृष्ण पर यहाँ पे व्यंग किया गया है। गोपियों ने कृष्ण पर व्यंग किया है। क्या व्यंग किया है भाई? तो वे कहती हैं कि कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर एक साधारण बांसुरी को बजाते समय अपनी गर्दन झुका लेते हैं। देखो क्या है कि गिरिधर नार नवावती, अर्थात गिरिधर नार नवावती अर्थात श्री कृष्ण जो है वो एक नारी के समान किसी दूसरे के सामने अपने सर झुका रहे हैं। तो यहाँ पे व्यंग ये है कि व्यंग गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं, श्री कृष्ण केवल एक लकड़ी की बांसुरी के लिए उसको बजाते समय अपनी गर्दन नीचे कर लेते हैं, अपना सिर झुका लेते हैं। गोपियां जो थी वो बांसुरी से सौतिया डाल, यानी कि बांसुरी से सौत जैसा एक व्यवहार रखती थी। उनके लिए बांसुरी एक सौत हुआ करती थी। वे बांसुरी को एक औरत के रूप में देखती थी, इसीलिए श्री कृष्ण पर उन्होंने व्यंग कसा। गोपियां नहीं चाहती थी कि श्री कृष्ण बांसुरी को इस प्रकार अपने होठों से लगाएं। बांसुरी को कृष्ण का सानिध्य और प्रेम मिल रहा था, यानी कि गोपियां नहीं चाहती थी कि श्री कृष्ण जो है उस बांसुरी को अपने होठ से लगाएं, उसके सामने गर्दन झुकाएं, ठीक है, और उसके पास में रहें, जिससे कि श्री कृष्ण का प्रेम, उनका सानिध्य, उनकी प्रति छाया उसको मिले बांसुरी को। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है गिरिधर नारे नवावती, सिंपल सा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। अगला आ गया है बच्चों, खेलन में को काको गुसैया। ठीक है, लाइन है एक, खेलन में को काको गुसैया। तो इस पे आपको बताना है कविता में कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है, इसके बारे में। ठीक है, इस कविता में जो श्री कृष्ण है इनके अधरों की तुलना सेज से क्यों की है? तो जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था बांसुरी वाला, वही आपको लिखना है। देखो बेसिकली क्या है कि बांसुरी जो होती है वो होठों पे लगा के बजाई जाती है, और गोपियां जो है वो बांसुरी को सौत के समान मानती हैं, जिसकी वजह से होठ जो है श्री कृष्ण के वो काफी कोमल है। तो गोपियां कहती हैं कि ये बांसुरी जो है उसने श्री कृष्ण के होठों को सेज बना लिया है और वो आराम फरमाती है, और श्री कृष्ण के कोमल कोमल होठ जब बांसुरी को बजाते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है, उन्हें पीड़ा होती है। ये आंसर है इसका, सिंपल सा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्या था, मतलब एक और क्वेश्चन है कि कृष्ण को सुजान कनौड़े क्यों कहा गया है? कृष्ण को सुजान कनौड़े, पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। मतलब क्या है भाई? तो मतलब ये है, सुजान का अर्थ होता है चतुर, और कनौड़े का अर्थ होता है कृपा से दबे रहना, अर्थात सुजान कनौड़े चतुर होते हुए भी कृपा से दबे हुए। इसका मतलब क्या है भाई श्री कृष्ण के संबंध में? मतलब ये है कि कृष्ण को सुजान कनौड़े इसलिए कहा गया है क्योंकि वे मुरली के अधीन होकर कार्य करते हैं। वो मुरली को अपने होठों से लगा के बजाते हैं, इसीलिए वो मुरली के अधीन कार्य करते हैं। मुरली ने चतुर कृष्ण को भी अपना कृतज्ञ बना दिया। जो कृष्ण किसी के सामने झुकते नहीं थे, वो आज मुरली को सर झुकाकर बजाते हैं। ठीक है, और मुरली की आज्ञा का यहाँ पे पालन करते हैं। ठीक है,
ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और होगा, हाँ अभी एक और है। सूरदास के ये जो पाठ है, जो पद है, जो भी है सूरदास के बारे में, तो इसकी कुछ विशेषताएं आपको यहाँ पे बतानी है। कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है भाई? तो सबसे पहली विशेषता ये है बच्चों सूरदास के काव्य की कि वात्सल्य रस में सर्वश्रेष्ठ है। सूरदास जी ने वात्सल्य रस का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है, जिसमें बाल लीलाओं को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। साथ ही साथ बाल मनोविज्ञान की जो बचपन है उसकी चीजों को यहाँ पे दर्शाया है। बचपन का बहुत ही अच्छा चित्रण यहाँ पे किया है। ठीक है। श्रृंगार रस का अद्भुत यहाँ पे वर्णन किया गया है, जैसे कि स्त्रियां जो है वो बांसुरी के प्रति शौक के तरीके का यहाँ पे विवाद रखती हैं। तो श्रृंगार का जो एक रस होता है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। पदों में उत्प्रेक्षा है, यानी कि पद में अलंकारों का सही उपयोग है, जैसे कि उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास। एक चीज और, जो आपकी स्टेप्स में व्याख्या आएगी ना, तो आप उसमें ये सारे पॉइंट लिख दोगे अगर आपका इसके बारे में आ जाए। ठीक है। ब्रजभाषा का सही उपयोग है, गीता का गुण है, आसानी से गाया भी जा सकता है। ठीक है। तो सूरदास जी के संबंध में जितने भी क्वेश्चन थे एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा यहाँ पे ये था। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये वाला था हमारा, जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्कस भी कर लिया था। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है, मैंने आपको समझा भी दिया है। फिर आता है हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये था। फिर इसका एक पांचवा क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा छोटा सा, और फिर एक आखिरी क्वेश्चन इसका जो कि आपके स्टेप सिंह व्याख्या में भी काम है, ये था। तो इस तरीके से हमारा सूरदास वाला काव्य यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अगला यहाँ पे काव्य आ जाता है बच्चों देव जी का। अब देव जी की 3 कविताएं हैं, हंसी की चोट, सपना और दरबार। तो इन तीनों को ही हम बहुत अच्छे तरीके से एक ही क्वेश्चन को समझेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है सपना से। देखो, नायिका सपने में क्यों प्रसन्न थी और वह सपना कैसे टूट गया, सपना कविता के आधार पर समझाइए। देखिए, आप सभी को पता है नायिका सो रही होती है, तब उसे एक स्वप्न आता है। स्वप्न में श्री कृष्ण जी जो होते हैं वो बेसिकली नायिका से कहते हैं कि सखी उठो, चलो अब हम झूला झूलते हैं। ठीक है। तो जैसे ही नायिका उठती है श्री कृष्ण का साथ पाने के लिए, उनका हाथ पकड़ने के लिए, वैसे ही उसकी नींद टूट जाती है। और जब नींद टूटती है तो सच्चाई में उसके सामने जब आंख खुलती है तो ना तो घन होते हैं ना ही तो घनश्याम होते हैं। तो वो इसीलिए प्रसन्न होती है और सब उसका सपना ऐसे टूट जाता है। ठीक है। तो सिंपल सा आंसर आप इस तरीके से इसको लिख दोगे बच्चे। ठीक। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे हमारा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रस्तुत सवैये। ठीक है। अब जो सवैये दिया हुआ है उसके आधार पर हमें बताना है कि जो 5 भौतिक तत्व हैं उसका वर्णन किया गया है। वियोग में वे तत्व किस प्रकार से विदा लेते हैं। ये आपका सैंपल पेपर में भी प्रश्न आया हुआ है। देखो, हंसी की चोट में जो तत्व है उनको हम एक तरीके से यहाँ पे अगर वर्णन करते हैं तो इस तरीके से तत्व हैं टोटल हमारे 5। कौन कौन से? पहला होता है वायु, दूसरा है जल, तीसरा है भूमि, चौथा अग्नि और पांचवा आकाश। ये जो तत्व हैं वो एक एक करके जो स्त्री है उससे यानी कि नायिका से विदा ले रहे हैं। जैसे कि वायु तत्व, वायु विदा का मतलब क्या हो गया, उसके शरीर से हट रहे हैं बेसिकली। जैसे कि वायु तत्व है, वायु तत्व यानी कि यहाँ पे हवा की बात की गई है। तो वियोग में क्या होता है कि जो नायिका होती है, अब जैसे जब उसका सपना टूटता है नायिका का, श्री कृष्ण जब बुलाते हैं वो जा नहीं पाती है, सपना टूट जाता है। तो ऐसे में और भी कई रीजन होते हैं यहाँ पे कि जब श्री कृष्ण जो है वो एक बार हंस के उनके सामने से मुंह फेर के चले जाते हैं, वो वाला भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। लेकिन आंसर आपको कैसे लिखना है, वायु तत्व। अर्थात श्री कृष्ण मतलब जब उनके छोड़ के चले जाते हैं या फिर मुंह फिर के चले जाते हैं, तो यहाँ पे उनके वियोग में जो नायिकाएं होती है उसकी सांसें तेजी तेजी से चलने लगती हैं, अर्थात उसका वायु तत्व उसके शरीर से बिछड़ रहा हो। दूसरा आता है जल तत्व। तो उन श्री कृष्ण के वियोग में नायिका जो है वो रोने लगती है। तो रोने लगती है अर्थात आंसू जो है वो जल रूप में बाहर निकलते हैं, अर्थात जल तत्व उसके शरीर से हट रहा होता है। तीसरा है अग्नि तत्व। तो वियोग में, अब आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम देता हूँ, जैसे कब कोई एक नया लड़का एक नई लड़की है, कभी आपस में मिलने जाते हैं, लड़का लड़के से मिलने जाता है पहली बार या लड़की लड़के से मिलने जाती है पहली बार, तो होता ना कि कपकपा रहे होते हैं सभी। ठीक है, कि क्या बोलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या बातचीत करेंगे, इस तरीके से। तो ऐसे ही शरीर के तेज मिटने से अग्नि तत्व चला गया है। ठीक है, अर्थात वो क्या हो रही है, अंदर ही अंदर उस वियोग की रस में जल भी रही है और साथ ही मतलब वियोग के विरह में जल भी रही है और उसके अंदर से अग्नि तत्व हटता जा रहा है। फिर है जैसे जैसे शरीर की दुर्बलता, यानी कि वो जो नायिका है वो अब उनके वियोग में पतली होती जा रही है, खाना पीना उसने छोड़ दिया, अन्न नहीं भा रहा है, नींद नहीं आ रही उसको,
और खाना पीना छोड़ दिया तो इसलिए वो पतली होती जा रही है, शरीर का भार कम होता जा रहा है, अर्थात भूमि तत्व जो है वो उससे विदा हो रहा है। केवल और केवल एक ही तत्व अब उसके पास बचा है, वो है आकाश तत्व। आकाश तत्व किस चीज का प्रतीक है? वो किसी आशा का प्रतीक। ठीक है, तो कौन कौन से तत्व रहेंगे इजीली आप इसे यहां से पढ़ सकते हो। मैंने आपको बता दिया आंसर एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सपना कविता का काव्य सौंदर्य लिखिए। आइए सपना कविता के काव्य सौंदर्य को लिखते हैं। बेसिकली देखो यहाँ पे जब काव्य सौंदर्य, सॉरी काव्य नहीं है, भाव सौंदर्य, तो भाव सौंदर्य कैसे लिखेंगे? इस कविता में यहाँ पे दर्शाया गया है कि हाँ, इस कविता में संयोग अवस्था का वियोग में बदलना बताया गया। अर्थात संयोग अवस्था जब श्री कृष्ण गोपी को बुलाते हैं, और वियोग अवस्था जब उसकी नींद टूटती है और सामने कोई नहीं होता है, अर्थात मिलन का वियोग में बदलना। यहाँ पे एक इसी ऐसे अनूठे संगम को देखने, ऐसे अनूठे संगम को दिखाया गया है। सपने में नायिका श्री कृष्ण का साथ पाती है, लेकिन जैसे ही वो इसे और आगे बढ़ाती है वैसे इसकी नींद खुल जाती है और वह दुखी हो जाती है। ठीक है, अब भाव सौंदर्य लिख रहे हैं तो इसमें आपको अलंकार वगैरह विशेष एक दो बतानी होंगी। तो यहाँ पे अनुप्रास पुनरुक्ति अलंकार का उपयोग किया गया है। सपना कवित्व में शिल्प सौंदर्य बहुत ही अद्भुत है। ठीक है, और भाव सौंदर्य निखारने में सोने पे सुहागा जैसा काम किया है शिल्प सौंदर्य ने इस तरीके से। ठीक है, तो कविता का भाव सौंदर्य, सपना का, इस तरीके से आप लिख देंगे। ठीक, अगला बच्चों यहाँ पे आ जाता है हमारा, दरबार सवैये में किस प्रकार के वातावरण का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, तो देव का सवैया दरबार, तो इसमें किस प्रकार के वातावरण का यहाँ पे वर्णन किया गया है? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आंसर कि कवि ने सामंती वातावरण का चित्रण किया। कवि ने, जैसे सामंती व्यवस्था जो है आपने 11th में पढ़ा हुआ चैप्टर 6 वाला, तो उसी तरीके से यहाँ पे सामंती व्यवस्था का चित्रण किया गया है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इस व्यवस्था में राजा मूर्ख होता है, वहां सभासद उसका अनुसरण कर रहे होते हैं, अर्थात राजा जो है वो मूर्ख है और उस मूर्ख राजा के जो भी सभा लोग होते हैं वो उसकी बातों को सुन रहे होते हैं। सभी लोग भोग विलास में डूबे हैं, किसी को भी जनता की परेशानियों को, जनता कैसे चलेगी, रक्षा कैसे करनी है, इसकी कोई चिंता नहीं है। सभी जो है वो भोग विलास में डूबे हुए हैं। दरबार में कर्म का अभाव है, कोई भी कर्म नहीं करता है, कर्म वहां पे होता ही नहीं है। अच्छे बुरे का अंतर करने का विवेक अब किसी के पास नहीं बचा है। कोई भी एक दूसरे की बात को सुनता नहीं है, बस अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। कोई भी अब अच्छे पहनावे पर ध्यान नहीं देता है। यहाँ पर कला शिक्षा इसका कोई भी महत्व नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जब राजा ही मूर्ख है तो प्रजा दरबार मूर्ख क्यों नहीं होगा? सिंपल सा। ठीक है, तो सवैये में किस प्रकार के वातावरण को यहाँ पे दर्शाया गया है? तो दरबार के इस प्रकार के वातावरण पे दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, इजीली आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो। वेल, आगे देखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है बच्चों, दरबार में गुण ग्राहकता और कला की परख को किस प्रकार से अनदेखा किया जाता है? अर्थात दरबार में गुण ग्राहकता यानी कि गुण जैसे कला शिक्षा, इसका जो गुण होता है और अन्य प्रकार की जो योग्यताएं होती है एवं जो कला की परख है, इसको किस तरह से अनदेखा कर दिया जाता है? तो आंसर लिखेंगे, दरबार का वातावरण बहुत ही आडंबर पूर्ण है यानी कि दिखावे वाला है। ठीक है, चाटुकारों से भरा हुआ होता है, जैसा कि अभी हमने देखा दरबार किस तरीके से था, भोग विलास, किसी को कोई चिंता नहीं, पहनावा कुछ भी, फलाना ढिमकाना, देख लिया अभी हमने। तो वातावरण कैसा है? आडंबर पूरा, दिखावे वाला है, चटुकारों से भरा हुआ है, कला के परखी वहां ना के बराबर है, इसलिए जो चापलूसी करता है वही राजा को पसंद है। अर्थात क्या कहा गया है, वहां पे कला को परखने वाले लोग नहीं है। ठीक है, वहां पे सिर्फ वही लोग हैं जो राजा की चापलूसी करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, चमचे होते हैं, एक तरीके से वही है। ठीक है, वहां गुण को नहीं बल्कि चाटुकारिता को, यानी कि वहां पे किसी गुण को, चाहे आप बहुत ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, चाहे बहुत ही सर्वश्रेष्ठ लेखक है, कलाकार है, कोई मैटर नहीं करता, अगर आप राजा की चापलूसी करते हो तो हाँ ठीक है, ये बताया गया है। इसीलिए राजा और दरबारी इत्यादि जो है वो अंधे बने रहते हैं, उन्हें किसी भी चीज की परख है ही नहीं। इस प्रकार के दरबारी वातावरण में गुण और कला की परख की बात करना ही व्यर्थ है। ठीक है, तो देव से संबंधित जितने भी कविताएं थी वो हमने देख ली इसके क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा यहाँ पे ये था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया हुआ था, इस तरीके से हमने इसे समझा था। तीसरा क्वेश्चन था बच्चों हमारा यहाँ पे ये वाला, और इसके क्वेश्चन का आंसर हमने कुछ इस तरीके से समझा था। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के आंसर की। चौथा क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ था और मैंने आपको समझा भी दिया है। यहाँ पे आया था पांचवा क्वेश्चन।
पांचवा क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ। आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। आगे देखते हैं। अब चौथा काव्य आ जाता है बच्चों सुमित्रा नंदन पंत से संबंधित। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जब संध्या होती है, शाम होती है, सांझ होती है, तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला परिवर्तन देखो यहाँ पे ये होता है कि इस समय सूर्य की लालिमा पेड़ों के शिखर पर होती है। अर्थात इसमें सूर्य जो है उसकी लालिमा अर्थात सूर्य का प्रकाश, लाल प्रकाश, वो पेड़ों के शिखर पे हमें देखने को मिलता है। तांबे के रंग जैसा पीपल का पत्ता सुनहरा झरने सा झरता लगता है। अर्थात पीपल का जो पत्ता होता है वो नॉर्मली हमें दिन में हरा दिखता है, लेकिन वही जो पत्ता पीला होता है, सूखा टाइप में होता है, वो इस समय शाम के समय ऐसा लगता है कि झरने जैसा लग रहा है। ठीक है। तीसरा है कि सूर्य रूपी खंबा धरती में धंसता प्रतीत हो रहा है, यानी कि सूर्य जो है वो एक खंबा टाइप में है। ठीक है, खंभ टाइप में, एक पिलर टाइप में, तो वो अब धीरे धीरे करके धरती में धंसता हुआ लग रहा है, वो गायब हो रहा है एक तरीके। ठीक है। क्षितिज में सूरज गायब हो रहा है, धरती से सूरज गायब हो रहा है। गंगा जल चितकबरा सा लग रहा है, गंगा का जो जल है उसमें कहीं कहीं पे साफ दिख रहा है, कहीं पे गंदगी, इस टाइप में चितकबरा लग रहा है, बेसिकली एक समान नहीं दिख रहा है। इस तरीके से लिख देंगे इसका आंसर। ठीक है। तो संध्या के बाद प्रकृति में इस तरीके के परिवर्तन को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है लाला के मन में उठने वाली दुविधा को अपने शब्दों में बताइए। जब संध्या हो रही होती है, सांझ हो रही होती है, तब लाला के मन में किस किस तरीके के दुविधाएं उठ रही होती है। तो इसका आंसर आप दो तरीके से लिख सकते हो। देखो कौन कौन सा। सबसे पहले आंसर जो है वो आप यहां से लेके इतना लिख सकते हो या फिर यहां से लेके इतना लिख सकते हो, और दोनों ही लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या आंसर लिखोगे कि लाला का कारोबार काफी छोटा है जिसमें वह ग्राहकों के इंतजार में ऊब जाता है। क्या लाला का जो कारोबार है, जो दुकान वगैरह जो भी चलाता है, वो बहुत ही छोटा है जिसमें ग्राहक कम आते हैं, तो वो ऊब जाता है जब ग्राहक नहीं आते। इसकी वजह से उसकी आर्थिक दशा काफी दुखी वाली हो जाती है। तो लाला के मन में दुविधा उठती है कि उसके जीवन में इतनी गरीबी, इतना दुख क्यों है, इतना उत्पीड़न क्यों भरा हुआ है, उसके मन में आखिर खुशी का भाव क्यों नहीं है। ये दुविधाएं उठती है उसके संबंध में। वह अपने परिजनों के लिए सुख सुविधाओं को क्यों नहीं जुटा पा रहा है। वो ये सोचता है कि आखिर इस समाज में इस प्रकार का गरीबी, सामाजिक शोषण क्यों फैला हुआ है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जो इस शोषण को, इस गरीबी से लोगों को बाहर निकाल सके। ठीक है। तो इस संबंध में उसकी जो दुविधाएं होती हैं वो इजीली आप ऐसे लिख दोगे, सिंपल सा आंसर हो गया आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, बस्ती के छोटे से गांव के अवसाद को किन किन उपकरणों के द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान की है। अर्थात बस्ती में जो छोटे छोटे से गांव होते हैं, बेसिकली यहाँ पे अवसाद जो है वो किन उपकरणों के माध्यम से यहाँ पे दर्शाए गए हैं। कौन कौन से उपकरण है भाई। सबसे पहले देखो यहाँ पे पहला उपकरण है कि घरों में टिन की डिबरी ये जलाई जाती है जो कि रोशनी कम और धुआं अधिक देती है। तो पहला उपकरण क्या हो गया, पहला उपकरण हो गया बच्चों टिन की डिबरी, ये जलाई जाती है तो ये क्या करती है, धुआं ज्यादा देती है, रोशनी कम देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों के मन का अवसाद जो है वो उनकी आंखों में तैरता सा लगता है, जाला सा बुनता हुआ लगता है। दीपक की लौ के एक संत्र उनके हृदय का कातर क्रंदन, मूक निराशा कांपती रहती है। अरे सिंपल सी बात है। देखो जैसे टिन की डिबरी है, जब इसको हम जलाते हैं तो रोशनी जो है वो कम देता है, धुआं ज्यादा देता है। इसी तरीके से हम प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, फल कम मिलता है, मेहनत ज्यादा पड़ जाती है। लोगों के अंदर मन का जो अवसाद है, मन में जो भी करुणा होती है, मन में जो भी तनाव होता है, वो आंसुओं के रूप में उनके बाहर आ जाता है। दूसरा उपकरण आंसू। तीसरा क्या है कि उनका जो हृदय है, उनके दिल का धड़कना, हृदय का कंपन, वो और तेजी से बढ़ने लगता है जब उनके मन में कोई भी अवसाद चिंता बढ़ती है। तो हृदय का कंपन हो गया, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है। अगला यहाँ पे देखते हैं। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन, कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय हो सकता है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि पंत जी ने किस कैसे समाज की ओर संकेत किया है। अर्थात देखो क्या है, कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का वितरण हो सकता है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने कैसे समाज की ओर यहाँ पे बात कही है। तो आंसर लिखेंगे, उपरोक्त पंक्ति में कवि जी कहते हैं कवि ने समता मूलक समाज, यानी कि जहाँ पे सभी लोग एक समान रूप से रह रहे हो अपनी योग्यता और लक्षणों के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल कवि जो है वो ऐसे समाज की कल्पना करता है कि जिसमें आय तथा व्यय का समान वितरण, अर्थात जो पैसा है
जो अवसर है उनका समान वितरण हो तथा व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार, उसके गुण की योग्यता के अनुसार अवसर और धन मिले। जैसे कि कोई कार्य जो है उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो अन्य कार्य मजदूरी वगैरह करता है तो उसे पैसा मिलना चाहिए। वहीं अगर किसी कोई योग्यता रखता है किसी यूपीएससी के एग्जाम की, तो वहाँ का आईएएस, आईपीएस, आईएएस वगैरह कुछ भी बन सकता है। तो योग्यता और योग्यता रखता है, गुण है उसके पास, तो वो अच्छा धन पैसा कमा सकता है, ये बताया गया है। ठीक है, सभी सामूहिक रूप से समाज का यहाँ पे निर्माण निर्माण करते हैं, अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने सामाजिक दृष्टिकोण को यहाँ पे उजागर किया है। सिंपल सा आंसर आप इस तरीके से इसको लिख देंगे बच्चों। ठीक है, आगे देखें। अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चों यहाँ पे, सुमित्रा नंदन पंत जी ने नदी के तट का जो वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को देखो अलग से पूछा जा सकता है कि बगुले और जो औरतें हैं इनके आपस में जो वर्णन है उसको समझाइए। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे लिखेंगे। तो आंसर लिखेंगे, कवि कहते हैं कि नदी के तट पर ध्यान में मगन बैठी जो वृद्ध औरतें हैं वो एक तरीके से ऐसी लग रही है जैसे शिकार करने के लिए कोई बगुला वहां पे बैठा हो। ठीक है, कवि ने कविता में वृद्ध औरतों की बहुत ही अच्छी और सुंदर उपमा दी है। कैसी उपमा भाई? कवि ने कहा है कि जैसे जो नदी की मधुर धारा है, जो नदी की जल धारा है, अच्छी धारा है, मधुर धारा है, वो जैसे जैसे आगे बहती जा रही है वैसे ही जो वृद्ध औरतें हैं उनका दुख भी उनके आंसुओं के रूप में वहां से आगे बहता जा। ठीक है, कवि ने वृद्ध औरतें और जो महिलाएं हैं, मतलब महिलाएं हैं बेसिकली, और जो बगुले हैं, दोनों को नदी के पास एक कर दिया है। दोनों को नदी के पास उनके बगुला शिकार करने के लिए, ठीक है, महिलाएं अपने अवसाद तनाव चिंता को कम करने के लिए, तो दोनों को एक समान रूप से यहाँ पे दर्शाया है। ठीक है, तो नदी के तट का जो वर्णन किया है वो कुछ इस तरीके का कवि ने यहाँ पे किया है। सिंपल सा आंसर ऐसे लिख देंगे आप। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो गया। वेल, तो सुमित्रा नंदन पंत जी से संबंधित देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा ये वाला था जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा ये वाला था, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और फिर तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा ये वाला था और इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। फिर चौथा क्वेश्चन ये आ जाता है और उसके बाद सबसे आखिरी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आज का हमारा जो टॉपिक था, कौन सा, काव्य खंड से संबंधित आपका कवि सूरदास देव और सुमित्रा नंदन पंत, इनसे संबंधित टोटल हमने अराउंड जो है वो 20 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया है। अभी आपका जो इसका गद्य खंड है इसका लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। अराउंड 1 से 2 घंटे के अंदर वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, तो आप वहां से देख लेना, या फिर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं एंड आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे समझाए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में भी आ गए होंगे। बच्चों अगर आपका कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट वगैरह होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये हमारी आईडी है। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जीएसके 11th क्लास। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, यस सर कि आपने जो समझाया वो समझ में आया है, अगर नहीं आया तो भी बताएं। ठीक है, कोई सजेशन है आपका तो आप हमें वो भी बताइए, उसका वेलकम किया जाएगा। चलिए अब यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहे, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।